उत का अर्थ होता है ऊपर। ऊपर उठने का नाम है उत्सव। कहां से ऊपर उठना है? हमारी भजन की साधना, श्री कृष्ण की प्राप्ति की साधना, भगवान की प्राप्ति की जो साधना है, वहां जहां हम उस धरातल पर बैठे हैं, वहां से और ऊपर ऊर्ध्व गति करने का नाम है, और अधिक तीव्र गति से भगवान की प्राप्ति में लगने का नाम है उत्सव। बाहर का उत्सव, बाहर का नाचना गाना इसलिए है कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण का नृत्य प्रकट हो जाए, श्री कृष्ण की प्राप्ति का विरह जागृत हो जाए। गोपियां श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कोई यत्न नहीं करती। एक ही यत्न है कि उन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम कर दिया। आप जिस दिन भगवान से प्रेम कर लेंगे, जिस दिन आपको भगवान अच्छे लगेंगे, उस दिन संसार के सारे संबंध फीके लगेंगे। उस दिन आपको वैराग्य हो जाएगा, सब झंझट लगेगा। ये भक्ति का जो उफान है ना, दूध का उफान है। दूध गर्म करते हैं ना, बेशक आपने दूध रखा है भगोनी में, आधी भगोनी दूध रखा है, पर जिस समय वैराग्य की अग्नि तीव्र होती है, प्रबल होती है, तो उस समय ऐसा उबाल आता है कि वो दूध भगोना छोड़कर बाहर निकलना चाहता है। मन करता है कि बस छोड़ छाड़ के सब परिहर ही रही भजऊ भजई जई संत। पर वो होगा कैसे? वो होगा, सारे साधन हैं, जप तप पाठ हवन, जो कुछ साधन है वे सब साधन हैं भगवान में प्रेम हो जाए इसके लिए। सब कुछ किया, खूब जप किया, खूब दान किया, खूब बड़े बड़ी महफिलों में सब कार्य किया, बहुत बड़ा पद प्राप्त हो गया, बहुत सुंदर हो गए, बहुत कुलीन घर में हो गए, बहुत धनवान हो गए, हजारों लाखों लोग आपको जानते हैं, पर यह सब बेकार है यदि आप को इसी जीवन में श्री कृष्ण की, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो। हमें बढ़िया बढ़िया भोजन बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया कपड़े अच्छे लगते हैं, बढ़िया मकान अच्छा लगता है, हमारे कपड़े ब्रांडेड होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए, सब चीज अच्छी होनी चाहिए, बस भजन में ही हमारा मन नहीं लगता। भगवान की प्राप्ति के लिए कभी एक आंसू नहीं आया, हृदय में कभी ये पीड़ा ही नहीं हुई कि हम कितने दिन से भूले हुए हैं, कहां से बिछटे हुए हैं, भगवान अभी तक क्यों नहीं मिले। जिस दिन भगवान की प्राप्ति में इच्छा होगी, उस दिन संसार के समस्त साधन बेकार लगेंगे, झूठे लगेंगे। प्रारब्ध तो अपने आप आएगा, बुद्धि काम करेगी या नहीं करेगी ये पता नहीं। आज आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपको अपनी बुद्धि का अभिमान है,
ठीक है, कोई बात नहीं, पर जिस दिन बुद्धि चली जाए, बुद्धि कब चली जाएगी कोई पता है? बहुत अपने ज्ञान का गुमान हो, बुद्धि का गुमान हो, हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं, कोई भरोसा नहीं है बुद्धि का। जिस शरीर पर हम विश्वास करते हैं कि हमारा तो अभी तो बल है, उस बल का एक क्षण का भरोसा नहीं। जो भरोसे लायक हैं श्री राम जी, श्री कृष्ण भगवान, श्री राधा रानी, श्री गुरुदेव, उन पर तो हमने भरोसा नहीं किया, और संसार के झूठे संबंधों को हम भरोसेमंद विश्वास पात्र मानते हैं। ये हमारे विश्वास पात्र हैं। ईमानदारी की बात है, जितना विश्वास हम रेल में बैठते हैं ना, तो हम रेलगाड़ी चलाने वाले पर विश्वास करते हैं कि ये रेलगाड़ी ठीक समय से पहुंच जाएगी, पहले फोन कर देते हैं, देखो हम ठीक समय से आ जाएंगे, गाड़ी ठीक चल रही है। कोरोना काल इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है आप सबके सामने। जिन्हें लोग अपना समझते थे, उन लोगों ने छूने से मना कर दिया। भोजन की थाली हमने प्रत्यक्ष देखा है ऐसे लोगों को। भोजन की थाली भी जिनके लिए कमा कमा के पूरा जीवन बर्बाद हो गया, अपने आप को बर्बाद कर लिया, उन लोगों के लिए खिड़की से भोजन की थाली ऐसे खिसकाई जाती थी, ऐसे दूर दूर। हमारे सामने कितने लोग मर गए, कितने मरने को तैयार हैं, और ये भी पता है कि हमें भी मरना है, उसके बाद भी वैराग्य नहीं होता। ये बहुत बड़ी कठिनाई की बात है। वहीं रहेंगे, वहीं गालियां सुनेंगे, वहीं जूता भी खाएंगे, बहू मारेगी, बहू गाली देगी, बेटा गाली देगा, कोई पड़ोस, सबकी गाली सुनने को तैयार है, सब बात सुनने को तैयार हैं, पर घर छोड़ने को तैयार नहीं है, भजन करने को तैयार नहीं है। घर घर की बात है, सच्ची बात है। उसका कारण है कि हमारा प्रेम ईमानदारी से भगवान से नहीं हुआ। ईमानदारी से जिस दिन भगवान में प्रेम हो जाएगा, तो संसार से वैराग्य करना नहीं पड़ेगा, स्वतः हो जाएगा। संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, संसार से वैराग्य हो ही जाएगा जब भगवान में प्रेम हो जाएगा।